जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पार्ट 1 महाद्वीपों की श्रृंखला चल रही है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न आयोग, जो विविध आपके लोक सेवा आयोग हैं, किसी भी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा यह प्रश्न आपके पूछे गए हैं विगत जितने भी 10 साल में परीक्षाएँ आपकी हुई हैं आयोग के द्वारा, है ना। अफ्रीका महाद्वीप 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया है और निश्चित रूप से मैंने पाया है कि आपने उसको देखा है, प्रॉपर देखा है और उसको आपने अध्ययन भी किया है, उसका आपने फुल नोट्स बनाया है। जितना महत्वपूर्ण आपका अफ्रीका है उतना ही आपका जो है महत्वपूर्ण आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी 2 पार्ट में होगा और आज जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आने वाले 10 से 15 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। यदि आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तभी आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। अदरवाइज आप इसको अभी से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग के लिए है जो वास्तव में पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करता है। 3 फैक्ट आपको दिया गया है, पूछा गया है कौन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करता है। महान झील प्रदेश है, सेंट लॉरेंस है, या फिर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, या समानांतर रेखा है। निम्नलिखित 3 में से कौन दोनों देशों के बीच में सीमा बनाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे रेड कलर में है, इसको भी आप देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, केवल 3 दिया है, केवल 1 और 3 दिया है, उपरोक्त सभी दिया है, या फिर केवल 1, 2 और 3 दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, महान झील प्रदेश, सेंट लॉरेंस नदी और साथ ही साथ 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो है तीनों ही दोनों देशों के बीच में यानी यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी तीनों ही चीज़ें, महान झील प्रदेश हो, सेंट लॉरेंस नदी हो, या फिर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो, तीनों ही जो है विभाजन का कार्य करता है दोनों देशों के बीच में। जनरली आपसे यही पूछा जाता है, 4 रेखाएं आपको दी जाती हैं और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा जो है क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है दोनों देशों के बीच में। तो वहाँ पर आपका 49 होता है, वैसे आपको तीनों ही ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, जी हाँ देखिए प्रश्न संख्या 2 की बात कर लीजिए। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलास्का और कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करता है। निम्न में से कौन अलास्का और कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करता है। ऑप्शन है 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लिखा है, 149 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दिया है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दिया है और 149 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही होगा, यानी 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है अलास्का और कनाडा के बीच में सीमा का विभाजन करती है। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। ये सब ऐसे प्रश्न है ना जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, अतः इनको अगर आप इनका प्रॉपर कलेक्शन रहता है तो अगर थोड़ा सा भी लेवल अगर टफ पड़ता है तो आप प्रश्न हल करने की स्थिति में रहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, बिल्कुल सही है। यह किस देश के अधिकार में है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्वीडन है और आपका डेनमार्क है। तो दोस्तों देखिए, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भूगर्भिक दृष्टि से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पोर्शन है, लेकिन इस पे जो अधिकार है वो यूरोपीय देश का है। और वह यूरोपीय देश कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन यह जो है यह डेनमार्क के अधीन आता है, यानी यूरोपीय देश के अधीन, यूरोपीय महाद्वीप के अधीन आता है। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चिड़िया के पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। यह पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्जाम में पूछा गया है। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है। हडसन नदी दिया है, वांगो नदी दिया है, यांगटीसे-क्यांग दिया है और मिसिसिपी नदी दिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मिसिसिपी, और इसकी सहायक नदी है मिसौरी, है ना। ये दोनों ही नदियाँ पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जितनी भी जो आपकी शेष नदियाँ आपकी बच रही हैं, चाहे गंगा नदी है, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी है, चाहे आपका यांगटीसे-क्यांग है, चाहे वांगो नदी है, मिस्र की नील नदी है, सब की सब जो है चाप के आकार का, चापा का डेल्टा का निर्माण करती है।
प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करती है ना। देखिए पूरा का पूरा प्रश्न जो है मैप पर ही आधारित है और निश्चित रूप से जो है आपका यहाँ प्रश्न आपके से बनने की संभावना रहेगी। कौन सी नदी यूएसए और मेक्सिको के बीच में सीमा बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी दिया है, मिसिसिपी दिया है, मिसौरी नदी दिया है और रियो ग्रांडे नदी दिया है। तो याद रखिएगा सेंट लॉरेंस नदी जो आपकी है वह तो आपका यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। मिसिसिपी, मिसौरी ये जो है पश्चिमी पार्ट डेल्टा का निर्माण करती है। हाँ, और आपका जो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिको और यूएसए के बीच में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। प्रश्न संख्या अगर 6 की बात कर लीजिएगा। वुड बफेलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। वुड बफेलो नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह आपसे पूछा गया है। न्यूजीलैंड दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, कनाडा दिया है और ग्रेट ब्रिटेन दिया है। तो याद रखिएगा वुड बफेलो नेशनल पार्क आपका जो है विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है और यह किस देश में है? तो इसकी लोकेशन जो है कनाडा में होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लीजिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एक आपका नेशनल पार्क पड़ता है येलो स्टोन है ना, येलो स्टोन नेशनल पार्क है जो विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर बात किया यहाँ पे तो यहाँ पे दिया गया है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा ब्लैक माउंटेन सियरा नेवादा है। बिल्कुल है, विश्व का सबसे ऊंचा ब्लैक माउंटेन या भ्रंशोत्तर पर्वत आपका सियरा नेवादा है। यह किस देश में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ब्राज़ील है या फिर फ्रांस है। तो सिंपल सी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्लैक माउंटेन है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका जो है ए सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सियरा नेवादा विश्व का सबसे ऊंचा ब्लैक माउंटेन है ना। ब्रुक्स रेंज कनाडा का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। और अगर फ्रांस की अगर बात करिएगा तो फ्रांस में आपका जो है आल्प्स पर्वत पाया जाता है। वहीं ब्राज़ील में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। प्रश्न संख्या अगर 8 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कैलिफोर्निया की डेथ वैली किस लिए फेमस है? ये आपसे पूछा गया है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली किस लिए जानी जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता के लिए, सर्वाधिक ठंडी जलवायु के लिए, सर्वाधिक उष्णता के लिए या फिर सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन के लिए। सेंट एंड्रियास फाल्ट पे स्थित ये घाटी आपकी है। और याद रखिएगा यह विश्व में सर्वाधिक गर्मी के लिए जानी जाती है, सर्वाधिक उष्णता के लिए जानी जाती है डेथ वैली, मृतक घाटी। इसको इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ना। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपसे पूछा गया है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? हडसन नदी दिया है, टेम्स नदी दिया है, मिसिसिपी दिया है और पोटोमैक दिया है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो वाशिंगटन डीसी है पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। हडसन नदी किनारे एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क स्थित है। टेम्स नदी किनारे जो है आपका लंदन शहर स्थित होगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? माउंट एल्बर्ट, माउंट कोशिस्को, माउंट मिशेल या फिर माउंट मैकिनले। इस प्रश्न का जो सबसे सही अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी होगा। माउंट मैकिनले जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसी माउंट मैकिनले को आप माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछता है तो आप माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली बताइएगा। अलास्का की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एल्बर्ट यह जो है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट मिशेल ये अपलेशन पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ का प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और माउंट कोसिस्को की बात कर लीजिएगा तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसे आवश्यकता है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।